Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about management. Management की definition क्या है, principles, objectives, characteristics and level of management. सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर पाए, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइज करके कंपनी के सारे गोल्स इफेक्टिवली पूरे कर पाए। अब हेनरी फ्योल ने क्या डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्ट फॉलोड बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर्स। जो अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एन मैनेजमेंट। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप पहले वो देख लीजिएगा। बेसिक्स बता देती हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। डिवीजन ऑफ वर्क, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वर्क। बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स सभी एम्प्लॉय एक ही सेम ऑब्जेक्टिव पे वर्क करेंगे एंड उसी प्लान को फॉलो करेंगे एंड उनका हेड एक ही होगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मैनेजमेंट को कंपनी के इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयज के। रेम्यूनरेशन, सबको सैलरी इक्वली देना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, पर मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ डिसीजंस लोअर मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। बैलेंस बना के चलना चाहिए। कंपनी की हायरार्की को फॉलो करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है ऑर्डर। एक वर्क प्लेस, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। इक्विटी, कोई इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी, कंपनी में सिक्योर होनी चाहिए एम्प्लॉय की जॉब, जिसके कारण वो अपना बेस्ट देंगे। 13th है इनिशिएट। मैनेजमेंट को इनिशिएट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो आगे बढ़े, एनकरेज करें। 14th है एस्पिरिट दे कॉर्प्स, मतलब यूनिटी, सबको एकता के साथ कंपनी के गोल पूरे करने चाहिए। अब है कितने फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, एक प्लान करना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरीके से करना है। थर्ड है स्टाफिंग, रिक्रूट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन एम्प्लॉय किस पोजीशन पे हायर होगा एंड उसको क्या वर्क दिया जाएगा उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन, जो भी हमने अब तक प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, लोगों को हायर किया है, अब उसको डायरेक्ट करना है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग, कुछ देखना है, मॉनिटर करना है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जितना भी यूटिलाइज कर पाए ऑर्गेनाइजेशन उनका करेगी। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कट करना चाहिए। स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, को समान इक्वल समझना चाहिए। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो भी ग्रुप गोल्स हैं उसके अंदर हेल्प करना चाहिए। एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग होने चाहिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, वर्क प्लेस and employees, these are the important in an organization. Management is all pervasive, सभी लेवल्स पे चलता है। ऑपरेशंस कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन है, ग्रुप एक्टिविटी है और एक इंटेंजिबल फोर्स है, दिखती नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय अपने जूनियर को समझाता है, उसको एनकरेज करता है, तो दिस इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। उसमें उसको दिख नहीं रहा लेकिन वो उसको मोटिवेट कर रहा है, तो ये इसलिए हो गया इंटेंजिबल फोर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मेंटेन डिसिप्लिन एंड मोरल, एक डिसिप्लिन में वर्क करना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अच्छे से यूज़ करें। इंश्योरिंग रेगुलर वर्क फ्लो, इंश्योर करना चाहिए कि सभी रेगुलर वर्क फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपना काम, जो भी उनको डेली टास्क दिए जाते हैं। मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट, अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी बेस्ट पर्सन है, एम्प्लॉय है,
मिनिमाइज एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क जो है उसका मिनिमाइज करना चाहिए। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलरली इम्प्रूव होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रमोशन देना चाहिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ताकि वो आगे एनकरेज हों एंड वो अपना अच्छा डिलीवर करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला लेवल है टॉप मैनेजमेंट जो बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। देन है मिडल लेवल मैनेजमेंट, वो सीनियर्स आ जाते हैं। देन है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो अपने सीनियर है मिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट का। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच।